हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे निफ्टी 50 की। कितने परसेंट चांस है कि निफ्टी 50 दोबारा रिबाउंड होगी? कब आएंगे? क्या एंट्री हो चुकी है मार्केट के अंदर? स्टार्ट री एफआईए की और डीआई की, क्योंकि पिछले 6 महीने से लगातार गिरावट आई है स्टॉक मार्केट के अंदर। इस गिरावट की बात करें तो ये अक्टूबर से स्टार्ट हुई थी, पास्ट 6 मंथ से। उससे पहले बात करूँ तो पिछले ईयर के अंदर हमें तेजी देखने को मिली इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर। पर 6 महीने से तो लगातार लाल कर रेड जोन के अंदर ही मार्केट एंटर हो चुकी है, और 10% की गिरावट देखने को मिल रही है अपने ऑल टाइम हाई से। 1 मंथ के अंदर 4% के लगभग की है। और ये जो 5 दिन के अंदर, पिछले वीक के अंदर मार्केट के अंदर 2-2.5% की तेजी देखने को मिली। 461 पॉइंट का जो जंप देखने को मिला, क्या ये साइन है कि मार्केट के अंदर एंट्री हो चुकी है एफआई की? आइए देखते हैं इसको। हालांकि आज भी मार्केट के अंदर हमें गिरावट देखने को मिली है 0.41% की, अप्रोक्सीमेट 0.5% की, 92 पॉइंट्स की। पर पिछले वीक में तेजी थी। इसको देखते हैं क्या बड़े बड़े इन्वेस्टर्स का कहना है उस तेजी के ऊपर। एफपीआई की बात करें, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स की बात करें, तो उन्होंने अक्टूबर से लेके अब तक लगभग 3 लाख करोड़ रुपए मार्केट से निकाल लिए। क्या रीजन है इसका? क्यों निकाले होंगे? क्या क्या चक्कर हो सकता है कि क्या दोबारा कब उन्होंने स्टार्टिंग बाइंग स्टार्ट कर दी? 4 महीने में, सॉरी 6 महीने में 4 लाख करोड़ रुपये मार्केट से स्वाइप आउट हो जाना, आउटफ्लो हो जाना। विल बाइंग रिजोन देखते हैं इसको। फॉरेन फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर हैव बीन relentlessly selling Indian equity since अक्टूबर लास्ट ईयर। लगातार सेलिंग कर रहे हैं। डेटा शो एफपीआई सोल्ड ऑफ इंडियन इक्विटी वर्थ 15,000 करोड़ रुपए कैश सेगमेंट में 1 मार्च से 7 मार्च, सिर्फ एक वीक के अंदर ही एफपीआई ने 15,000 करोड़ रुपए की सेलिंग की है। और लगभग 58,000 करोड़ की फरवरी में की है, और 87 करोड़ की जनवरी के अंदर की है। अब तक फॉर एफ आई अक्टूबर से लेके अब तक 3.4 लाख करोड़ की सेलिंग कर चुकी है। अगर आप इसको प्रॉपर पीछे जाके देखिए ना, 1 साल के पीछे, जब मार्केट अपने टॉप पे थी जून जुलाई में टाइम पे, इंडियन इन्वेस्टर्स का ये मानना था कि अब हमें एफआई की जरूरत नहीं है। इंडियन इन्वेस्टर्स के अंदर इतना दम है, हमारे डीआई के अंदर, एसआईपी के अंदर, लोकल इन्वेस्टर के अंदर, की अपनी मार्केट को संभाल सकते हैं। ये दिखा दी ताकत एफआई ने अपनी। लगा लिया जोर, हमने भी पूरा लगा लिया। और उन्होंने स्लाइटली से जोर लगाया, मार्केट काफी गिरा दी। वो उनका जो एक अलग हो रहा है ना, वो अलग ही हो रहा है एफआई का। हमारे रुपीज है और उनका डॉलर है, ये डिफरेंस है। तो फाइनेंशियल सर्विस, फास्ट मूविंग कंज्यूमर, एफएमसीजी सेक्टर, ऑटोमोबाइल, ऑटो ऑटो कंपोनेंट, कंस्ट्रक्शन मटीरियल एंड ओएनजीसी सेक्टर के अंदर, सबके अंदर लगातार आउटफ्लो है फंड का, लगातार गिरावट है। क्यों सेलिंग कर रहे हैं? क्या रीजन है सेलिंग के पीछे इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर? इन द लास्ट वीक ऑफ सितंबर द इंडियन स्टॉक मार्केट की, मैंने वही बात की है कि सितंबर के मंथ में टॉप पे थी इंडियन स्टॉक मार्केट पूरे वर्ल्ड के अंदर। उस टाइम चाइना की मार्केट बिल्कुल डाउन थी। याद करो, सितंबर के महीने में चाइना की मार्केट ने मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी अनाउंस की थी। हमारी मार्केट टॉप पे थी, उनकी मार्केट डाउन थी। आज हमारी डाउन है, उनकी टॉप पे है। ये तो कुदरत है, देखो जी, चलेगी। अप एंड डाउन से चलेंगे। अगर हमारी चलती रहती तो ऐसा तो होगा ही नहीं ना। As the market sentiment was causing weak earning and rising US bond yields were the catalyst. जिस टाइम हमारी मार्केट तेजी पर थी, उस टाइम भी हमारी इकोनॉमी के अंदर साइन आ चुकी थी कि स्लो डाउन की, और हमारे जो रिजल्ट आएंगे Q3 के, वो वीक आएंगे। इस आग के ऊपर दिन का काम किया है यूएस बॉन्ड ने, जो उनकी यूएस बॉन्ड यील्ड्स हाई हो गई। इस वजह से इंडियन मार्केट के अंदर एफआई को एक ट्रिगर मिल गया अपना फंड आउटफ्लो करने का। ये वैभव ओवल, फाउंडर ऑफ डिजर्व, का कहना है कि एफआई आउटफ्लो इंडिकेट ब्रॉड सेलिंग बेस्ड विद फॉरेन इन्वेस्टर कंसिस्टेंटली ऑफलोडिंग सिग्निफिकेंट अमाउंट्स ओवर पास्ट 6 मंथ। लगातार गिरावट की है उन्होंने, ये लगातार सेलिंग की है।
क्या वजह है? क्योंकि यूएस बॉन्ड है जो वो हाईली अट्रैक्टिव यील्ड प्रोवाइड कर रहा है, अच्छे रिटर्न प्रोवाइड कर रहा है विदाउट किसी रिस्क के। हमारी मेंटेलिटी भी ऐसी है कि जहां हमें अच्छा रिटर्न मिलेगा विदाउट किसी रिस्क के, तो वही इन्वेस्ट करेंगे। वही कर रहे हैं इन्वेस्ट, लोग कुछ नहीं कर रहे। दूसरा कारण है कि यू द रुपए की वीकनेस, द रुपए वीकनेस, टैक्सेस ऑन द लॉन्ग एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आर एडिशनल फैक्टर दैट हैव कंट्रीब्यूटेड बाय फॉरेन इन्वेस्टर। ये दूसरा कारण है, क्योंकि इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर सबसे ज्यादा टैक्स है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर और शॉर्ट टर्म कैपिटल कैपिटल गेन के ऊपर। 3% की डेप्रिसिएशन देखने को मिली है हमें रुपये के अंदर। और जो इंडियन टैक्स लगा रखा है 12.5% है लॉन्ग टर्म के ऊपर, 20% है शॉर्ट टर्म के ऊपर। ये काफी ज्यादा है एफआई के लिए, जिसकी वजह से हुआ होगी वेयर एज अल्टरनेटिव मार्केट्स ऑफर जीरो और लोअर टैक्स इन्वायरमेंट। अब यहाँ 20% है और एक जगह 0% है, तो इतने समझदार तो हम खुद भी हैं और एफआई भी। फॉरेन के इन्वेस्टर भी, उन्हें पता ही है कहाँ इन्वेस्ट करना है। क्या है ट्रेंड जल्दी बदलेगा? देखते हैं इसको। मोस्ट experts believe Apple could return to the Indian stock market once corporate earning recover and US bond yield ease and uncertainty around US tariff policies। तभी रिकवरी होगी जब ट्रम्प चाचा की पॉलिसीज के अंदर, टैरिफ के अंदर कुछ रुकावट देखने को मिलेगी इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर। अच्छी अर्निंग आएंगी कॉर्पोरेट सेक्टर की। बिना अर्निंग तो क्या ही वापसी करेंगे वो। विजय कुमार, चीफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजिस्ट एट जीत फाइनेंशियल सर्विस का कहना है कि जो लॉट्स ऑफ बाइंग हो रही है चाइना की स्टॉक मार्केट के अंदर, क्योंकि वो एक हाईली अट्रैक्टिव वैल्यूएशन है, बड़ी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन के ऊपर स्टॉक्स मिल रहे हैं। क्योंकि उनकी मार्केट ने वही पॉलिसी अनाउंस की थी, उस वजह से चाइना की मार्केट के अंदर सबसे ज्यादा दबा की बाइंग हो रही है। देख, द रैली इन चाइनीज स्टॉक मार्केट हैज रिजल्टेड इन द हैंग सेंग इंडेक्स परफॉर्मिंग well with the year turn date 23% at the best 5% year to date निफ्टी 50। ईयर टू डेट की बात करें तो चाइना की स्टॉक मार्केट के अंदर 23% की तेजी है और इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर 5% की गिरावट है निफ्टी 50 के अंदर। ये है, हम 5% नीचे बैठे हैं, वो 23% ऊपर बैठे हैं ईयर टू डेट बेसिस के ऊपर। This is more likely to short-term cyclical trade since the Chinese corporate earnings have continually disappointed since 2008. The recent decline in the dollar index will label the fund blow to the US, said विजय कुमार। जो डॉलर के अंदर उस टाइम पे थोड़ा सा गिरावट देखने को मिली थी ना, उसने भी फंड के फ्लो को थोड़ा सा लिमिटेड रख दिया था यूएस के अंदर। ये है इसका। बाकी और बात करते हैं द पॉसिबिलिटी ऑफ एफ आई इन्वेस्टर जूमिंग परचेज ऑफ इंडियन स्टॉक विच इज अपीयर स्लिम एज Q3 अर्निंग आर अनलाइकली शो ए शार्प रिबाउंड एंड द यूएस कट रेट साइकिल में बी शोड एंड सेल ऑफ। जैसे ही Q3 के रिजल्ट आए हैं इंडियन स्टॉक मार्केट के, ऐसे ही Q4 के आने की उम्मीद है। कोई इनके अंदर शार्प रिबाउंड नहीं होगा, किस वजह से अभी कोई उम्मीद नहीं कर सकते हम के वापस लौटने की। दूसरा कारण है कि ट्रम्प चाचा की पॉलिसीज, अगर वो टैरिफ बढ़ाएंगे तो वहाँ के सामान महंगे होंगे, अगर सामान महंगे होंगे तो वहाँ रेट बढ़ेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा, जिसकी वजह से हमें डॉलर के अंदर मजबूती देखने को मिल सकती है। और यही कारण है कि इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर दोबारा फिर फंड का आउटफ्लो हो सकता है, दोबारा फिर हमें एक गिरावट देखने को मिल सकती है। In the short term, there are no chances of rebound in the stock market, even though valuation are fair. Investors should remain cautious and wait to see how the scenario unfold. So, अभी लाभ पास कोई चांस नहीं है इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर बढ़ने के, चाहे वैल्यूएशन वीक ही क्यों ना हो। आप खुद ही उठा लो, कहीं कहीं शेयरों की जो 50 की वैल्यूएशन पर चल रही है, 5 की वैल्यूएशन पर स्टैंड कर रहे हैं, वो फिर भी मार्केट के अंदर आना कोई तेजी देखने को नहीं मिल रही।